हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लो कि आपके पास कुछ पैसे हैं और यार इस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और लेट अस सपोज कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप अगर ऐसा कोशिश करते हो कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कि इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दें एंड देन उस पे जो वो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में या उस लॉस में आप भी हिस्सेदार होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं मेरे भाई। अ म्यूचुअल फंड इज लाइक अ मनी पूल वेयर मेनी पीपल पुट देयर मनी टुगेदर। मीन्स जैसे मेरे भाई स्विमिंग पूल होता है उसी तरीके से ये मनी पूल है जहाँ पे बहुत से लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो मनी वहाँ पे आपने डाला इज देन मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल called a fund manager who invests in it stocks, bonds और other assets to earn returns। मीन्स आप जो पैसे को डाले हो उस पैसे को जो फंड मैनेजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको इसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज है, वो उस पैसे को स्टॉक में, बॉन्ड में या किसी एसेट क्लास में निवेश करेंगे और उससे जो पैसा वो कमाएंगे प्रॉफिट उसमें आप भी हिस्सेदार होगे या अगर लॉस करते तो उसमें भी आप भी हिस्सेदार होगे। बस यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि उनके पास नॉलेज होता है, तो नॉलेज होता है, वो प्रोफेशनल है तो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है जिसके कारण वो उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करें तो म्यूचुअल का मतलब होता है मेरे भाई मेनी पीपल, और फंड का क्या मतलब होता है? तो फंड का मतलब होता है मनी। तो म्यूचुअल फंड का क्या मतलब हुआ? मेनी पीपल्स मनी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू ग्रो वेल्थ। मीन्स बहुत से लोगों का पैसा जो कि एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया गया है वेल्थ को बढ़ाने के लिए या आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं इस बात को। मान लो कि आप और 99 अदर लोग 1,000 रुपए एक डब्बा में डालते हैं। ठीक है, तो आप और मीन्स कि 100 लोग एक डब्बे में 1,000 रुपए डालते हैं तो उस डब्बे जो है उस डब्बे में अब कितना पैसा हो गया मेरे भाई? तो 1,00,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो 1,00,000 रुपया हो गया। अब आप क्या करोगे? इस 1,00,000 रुपए को किसी एक्सपर्ट को दे दोगे जिनको कि पैसा को इन्वेस्ट करने का नॉलेज है, उनको पता है कि इस 1,00,000 रुपए को कहाँ पे हम लगाएंगे तो मुझे अधिक से अधिक रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर। मान लो जिस व्यक्ति को आपने 1,00,000 रुपए दिया उस व्यक्ति का क्या नाम है? मिस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर। ठीक है, और मिस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? इस 1,00,000 रुपए से किसी कंपनी का शेयर बाई करेगा या जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसको बाई करेगा या कुछ और करेगा जिसमें इसको प्रॉफिट दिखेगा, और जो प्रॉफिट और जो लॉस वो बनाएगा वो 100 पीपल में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो यही है। और समझिए इसके फायदे क्या क्या है मेरे भाई। तो आपके पैसे को कोई एक्सपर्ट मैनेज करे जिनको कि नॉलेज है, तो लेस रिस्की है देन डायरेक्टली बाइंग स्टॉक्स। यूजुअली अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स को खरीदोगे हो सकता है कि शायद वो स्टॉक नीचे चला जाए, बट आपको उस समय शायद पता ना हो, कोई न्यूज के बारे में या कुछ भी आपको नहीं पता हो, बट एक्सपर्ट को ये चीज़ों का पता है तो इसलिए थोड़ा सा कम रिस्की है। आप एक छोटे से स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपए भी, 500 रुपए पर मंथ का SIP कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, मीन्स कि एक ही जगह पे आपका सारा पैसा नहीं लगाया गया होता है, अलग अलग जगहों पे आपका पैसा लगाया गया होता है। ठीक है, इसलिए जो है एक साथ मतलब कहानी खत्म होने वाला संभावना नहीं होता है। अगर और सुपर सिंपल एनालॉजी की बात करें तो मान करके चलो आप एक होटल में जाते हो और किसी एक आइटम को केवल ऑर्डर करते हो और दूसरा व्यक्ति है
वो क्या करता है, एक थाली ऑर्डर करता है। तो अगर हम किसी एक ही आइटम को होटल में जाकर के ऑर्डर करते हैं, शायद मान लो गलती से वो आइटम खराब नहीं है, सॉरी खराब है, ठीक है, तब तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। बट अगर आप थाली जो है कि ऑर्डर करते हो और थाली में 10 आइटम है, एक सामान आपका खराब निकल गया, तो फिर भी आप 8-9 आइटम का आनंद आसानी से ले सकते हो। डेट्स लाइक म्यूचुअल फंड के पैसे को एक ही जगह पे नहीं डाल के एक्सपर्ट लोग अलग अलग डोमेन में, अलग अलग सेगमेंट में डालते हैं। तो यही है म्यूचुअल फंड मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।